जब वो 8 साल के बाद किसी और रूट पे रिप्लेस हो ही नहीं सकती, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा देनी है, तो वो बस जो है स्क्रैप हो गई। मात्र 8 साल में 40 लाख की बस जो है स्क्रैप हो गई। बहुत से ऐसे फैसले हो रहे हैं जिसे सरकार के, चाहे मुख्यमंत्री है चाहे परिवहन मंत्री, उनको जो है विश्वास पे नहीं लिया जा रहा। इससे सरकार को कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होने वाला। ये केवल मात्र गले में रस्सी डालने के माफिक है प्राइवेट ऑपरेटरों के। आप मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ लिए, हिमाचल के रूल्स पढ़ लिए, वहां पर आप कहीं भी किसी बस की लाइफ को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। या हर मामले को हमारे को लेकर कोर्ट में जाना पड़ा तो सरकारों के साथ रास्ता करने का क्या मतलब है। प्राकृतिक आपदा के चलते 2 बार डीजल में वैट के दाम बढ़ाए, 3 रुपए एक बार, दूसरी बार 3 रुपए, 6 रुपए जो है डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। व्यवसाय में कोई इजाफा नहीं हुआ। मतलब आप ये लेके चलो कि 20 से लेके 30 हजार रुपये प्रति माह एक बस ऑपरेटर प्राकृतिक आपदा के तौर पे सरकार को पे कर रहा, तो हम 70 लाख रुपए दे रहे हैं। ये सरकार को डायरेक्टली बिना मांगे जो है सरकार के जा रहा है। अफसरों के ऊपर थोड़ी नकेल लगाए, वो आपको विश्वास में लेके फैसला ले और जल्द हमारे जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उनको बैठ के निपटाया जाए। पिछले दिनों में स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की एक बैठक हुई जिसमें सुओ मोटो एक फैसला ले लिया गया। जैसे कोई बस पहले 12 साल तक पुरानी बस किसी और दूसरे रूट पे चलाने की परमिशन होती थी, उसको बिना किसी सोचे बेचारे 12 से 8 वर्ष कर दिया। जबकि एक बस जो है बैंक से लोन क्लियर करने में 8 साल ही लगते हैं। एक लंबे रूट पे बस चल रही है और वो आदमी सोचता है भी मैं यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी की सर्विस दूं, इस बस को बेच दूं और इसकी जगह नहीं डालूं। जब वो 8 साल के बाद किसी और रूट पे रिप्लेस हो ही नहीं सकती, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा देनी है, तो वो बस जो है स्क्रैप हो गई। मात्र 8 साल में 40 लाख की बस जो है स्क्रैप हो गई। और एक आदमी छोटा ऑपरेटर जिसकी बस 100 से 150 किलोमीटर पे चलती है, जो कि 40 लाख की बस लेके 70,000 75,000 की किस्त नहीं दे पा रहा, वो उस बस को लेके अपनी रोजी रोटी भी कमाता है और लोगों को सर्विस भी देता है। अब वो 8 साल या 10 साल पुरानी बस लेके, उसके पास 18 साल पुरानी बस है, तो 8 साल अपग्रेड हो रही है, जिसकी 8 साल है वो नहीं डाल रहा है। ये एक सिस्टम जो चेन थी, ये चेन ब्रेक हो गई। इस फैसले का जब हमने सरकार के मंत्री महोदय से बात की तो उन्होंने इससे भिन्नता जाहिर की भी मेरे को इस बारे में मालूम नहीं है। बहुत से ऐसे फैसले हो रहे हैं जिसे सरकार के, चाहे मुख्यमंत्री है चाहे परिवहन मंत्री, उनको जो है विश्वास पे नहीं लिया जा रहा। आला अधिकारी अपने लेवल पे उसको फैसला कर रहे हैं। अब एक और नया फरमान शुरू कर दिया। अब ये जो 12 साल से 8 साल भी किया, इससे सरकार को कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होने वाला। ये केवल मात्र गले में रस्सी डालने के माफिक है प्राइवेट ऑपरेटरों के। जो सिस्टम जो अच्छी बस लाना चाह रहा वो खरीद नहीं पा रहा, जो पुरानी बस बेच के कम पैसों वाली खरीद रहा वो भी नहीं खरीद पा रहा। ये सारी सिस्टम जो है ब्रेकअप हो गया। पहले तो जो हमारी मांग थी कि 15 साल तक गाड़ी की रिप्लेसमेंट हो और तब तक जो है इस सिस्टम से गाड़ी चलती रहे। और मैं इस प्रेस के माध्यम से ये साफ साफ बता देना चाहता हूं, जिन अधिकारियों ने बोला है आप मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ लिए, हिमाचल के रूल्स पढ़ लिए, वहां पर आप कहीं भी किसी बस की लाइफ को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। या हर मामले को हमारे को लेकर कोर्ट में जाना पड़ा तो सरकारों के साथ रास्ता करने का क्या मतलब है। एक चीज। दूसरा, रूट ट्रांसफर के लिए ऐसे लोगों में बवाल मचा दिया है कि एक बस ऑपरेटर जो है अपने बसों को लाखों रुपए के साथ रूट बेचता है। मैं इस बात का बिल्कुल विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। हाँ, ये बात ठीक है कि आज एक ऑपरेटर अपना व्यवसाय को छोड़ना चाह रहा, किसी कारणवश नहीं चला पा रहा, तो उसकी बस नहीं बिना रूट से नहीं ढंग से ठीक पैसों में बिक पाती, तो वो जब वो अपने बिजनेस को रिटायर होकर बाहर निकलना चाहता है, चाहे उसकी पारिवारिक प्रॉब्लम है, तो जब वो उसको रूट के साथ उसको ट्रांसफर करता है तो खरीदने वाला ये बोलता है अगर ये मैं बस लेता हूं तो मेरे को रोजगार चला चलाया मिल जाएगा, और एक दूसरा कोई बेरोजगार आदमी उस रोजगार को आगे बढ़ाता है। ये प्रथा जो है बड़े वर्षों से चलती आ रही है। अब ये इस प्रथा के ऊपर भी कल भी निर्देशक परिवहन जी के नेतृत्व में बैठक हुई है, जिसके तहत आज पूरे प्रदेश के बस ऑपरेटरों ने
जैसे ही अखबार में खबर छपी, सुबह 6 बजे से लेके मुझे फोन आना शुरू हो गए कि अध्यक्ष जी ये क्या हो गया, बहुत बुरी हालात हो गए हैं, पहले हमारी रिप्लेसमेंट की, दूसरी ये बात हो गई, हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं और ये हमारी बात नहीं सुनी जा रही। देखो, लोग प्राकृतिक आपदा के चलते 2 बार डीजल में वैट के दाम बढ़ाए, 3 रुपए एक बार, दूसरी बार 3 रुपए, 6 रुपए जो है डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। व्यवसाय में कोई इजाफा नहीं हुआ, ना कोई किराया बढ़ा, ना कोई कुछ हुआ, पर एक आदमी की जो इनकम थी 6 रुपए लीटर डीजल से, वो रोज 700 मिनिमम 700 से लेके 1000 रुपए तक का अतिरिक्त खर्चा जो बोझ है एक बस के ऊपर पड़ गया। मतलब आप ये लेके चलो कि 20 से लेके 30 हजार रुपये प्रति माह एक बस ऑपरेटर प्राकृतिक आपदा के तौर पे सरकार को पे कर रहा है। वो आमदन तो उतनी थी, वो उस आमदन में से घटा है। एक सिंगल ऑपरेटर की आज एक विधायक, एक ऑफिसर 1 दिन या 1 महीने की तनख्वाह देके मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवा के ये सोचता है कि हमने बहुत बड़ा कर दिया। हम 3500 बस ऑपरेटर हैं, 3500 गुणा आप 20,000 भी लगा लो तो हम 70 लाख रुपए दे रहे हैं। ये सरकार को डायरेक्टली बिना मांगे जो है सरकार के जा रहा है। और जब ये स्थितियां हो रही हैं, हम सरकार के हर फैसले के साथ राजी हैं। तो हमने बार बार उप मुख्यमंत्री जो हमारे परिवहन विभाग का जिम्मा है, उनसे भी बात की है, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे कि हमारे जो बर्निंग इशू है इन पे बैठ के चर्चा करें। सरकार की जेब से अब पैसा नहीं मांग रहे हैं, कुछ फैसिलिटीज मांग रहे हैं उसके एवज में, जिससे लोग जो अपने व्यवसाय को अच्छा कर लेंगे, सरकार का नुकसान भी नहीं होगा। अब ये जो 2-3 फैसले लिए हैं, जैसे कि वार्तालाप हुई है, परिवहन मंत्री जो है उन्होंने से भिन्नता जाहिर की कि मेरे को नहीं पता, आज भी बात हुई है। तो मैं ये चाहूंगा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय से अफसरों के ऊपर थोड़ी नकेल लगाए, वो आपको विश्वास में लेके फैसला ले और जल्द हमारे जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उनको बैठ के निपटाया जाए। हम जब सरकार के साथ सहयोग करने के लिए कर रहे हैं तो हमारे को भी, हमारी बात को भी सुना जाए। जहां फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो चीजें तो हमारे को, उनमें तो हमारी बात को समझना चाहिए।